राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन रविवार और होली भी है साथ में। और कल जाएगा ये वीडियो, तो कल है धुलंडी यानी जो फाग होता है। तो आप सभी को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कि कैसी रही आप लोगों की होली और क्या क्या बनाया, क्या क्या किया आप लोगों ने। और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं। तो आज मैं अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में ऐसा कुछ था नहीं करने का। होली पर रात में ही करते हैं, शाम में ही करते हैं, क्योंकि जो पूजा होती है, मतलब होलिका दहन होता है, वो भी इसी टाइम पे होता है। और खाने में बनाएंगे हम ब्रेड पकौड़ा। और मन तो कई दिनों से हमारा ही हो रखा था कि जैसे जो है मालपूड़े बनाए, मालपुए बोलते हैं उनको, मालपुए बनाए, क्योंकि दीपावली पर ही हमने बनाए थे, जो संक्रांत थी वो मनाई नहीं थी। और फिर ये था हमें, चलो कोई नहीं यार, राजा के बर्थडे पर बना लेंगे, हमारा पक्का मन था। लेकिन उस टाइम पर भी फिर हम नहीं बना पाए। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो होली पर बना लेंगे, लेकिन अब कई दिनों से, मतलब हम बाहर गए थे, उस दिन के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मीठा खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता। जब भी मैं मीठा देखती हूँ तो मुझे अजीब सा मन मेरा होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी चीज़ मैंने, और उस दिन के बाद ना मीठा इतना रखा हुआ है घर में बहुत सारा, क्योंकि वहाँ से भी हमें 2 डिब्बे मिले थे, उनमें से मैंने एक चीज़ भी चख करके नहीं देखी, क्योंकि सिर में दर्द हो गया था 2-3 दिन वो रहा, फिर वो ख़त्म हो गए थे। और ख़त्म ना भी होते तो मन नहीं था मेरा खाने का। गूंद रखा हुआ है, वो डलवाया था वैसे की ही वैसा रखा हुआ है। वैसे मैं खा रही थी थोड़ा थोड़ा उसको, लेकिन उस दिन के बाद मैंने चख करके भी नहीं देखा है। लड्डू रखे हुए हैं, बूंदी सब कुछ, लेकिन नहीं मन है। और गुजिया में भी मीठा पनी था, तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मालपुए फिर बना लेंगे, अब मीठा खाने का मन ही नहीं है तो फिर क्या बनाएं। और एक ये है, ये तो वैसे डाइटिंग पे हैं, वैसे नहीं खाएंगे, ब्रेड पकौड़ा बने या मालपुए बने तो खाएंगे नहीं। और मैं वैसे नहीं खाऊंगी फिर मीठा, तो फिर मेरी माँ और काका, बच्चे तो ऐसे हैं, बच्चों को तो देखो कोई चीज़ मिल जाए खा ही लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो जो ब्रेड पकौड़ा है ना वही बना लेते हैं, क्योंकि नमकीन खाने का तो फिर भी मन हो जाता है, लेकिन मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत अजीब सा मन होता है, देखते ही अजीब मन होता है, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी वजह से मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। सामान मैंने मंगवा लिया है, और जो आलू है ना वो भी उबलने के लिए रख दिए हैं। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर अपना जो काम है ना वो स्टार्ट करेंगे, और खूब सारी ना बातें भी करेंगे। और ये देखिए, ये मैं ना लॉकेट दिखाना भूल जाती हूँ आपको। अब ना मैंने इसमें ये इस तरह से करवा लिया, ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको। हाँ, मतलब ये जो होता है ना कुंडा बोलते हैं, वो उसको मैंने इस तरह से मुड़वा लिया है। और कुंडे में ही जो चैन है ना, उस ये लॉकेट, चैन बोल रही हूँ, लॉकेट को डलवा लिया। क्योंकि क्या हो रहा था, ये ना घिस घिस करके चैन बिल्कुल ना अटक जाती थी, थोड़ी सी अटकती थी। फिर मुझे ये होता था कि भाई कहीं गिर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर मैंने सुनार से बोला कि कुछ ऐसा करो भाई, बार बार ये आपके पास ना लेकर के आना पड़े, ऐसे कितनी बार लेकर के आएंगे, वही बात है, फिर देखो चीज़ कम भी होती होगी, ऐसे ऐसी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ऐसे ऐसे करवा लो, मतलब इसमें आप डलवाओगे तो आपकी जो चैन है ना वो बची रहेगी। और कुछ इतना वो भी नहीं लग रहा, अभी बुरा लग रहा है, ठीक लग रहा है, डिजाइन सा बना दिया है। और 1700 रुपये इसमें और देने पड़े मुझे, क्योंकि जो है ना ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ गया है। और ऐसा ही है सोने का, तो अगर एक कहते हैं ना कोका भी लें तो वो भी बहुत महंगा हो गया है, इसी कारण से। तो चलिए अपना जो काम है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। आप चले जाइयो। कौन? हाँ, आप लोगों से बात करने के बाद मैंने 1 कप चाय बना करके पी, और उस टाइम तक मेरे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से उबल चुके थे। तो अब उनको छील करके मैंने मतलब कि मैश कर लिया है हाथ से अच्छी तरह से इनको। और अब हम करेंगे मसाले की तैयारी। तो घी डाल दिया था, और उसके अंदर हींग, जीरा और दरदरा जो पिसा हुआ मैं धनिया रखती हूँ वो मैंने डाल दिया था, और आलू भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब हम जो मसाले हैं वो इसके अंदर डालेंगे, जो भी हमारे पास मसाले हों, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, एक अमचूर पाउडर। तो जो भी मेरे पास थी, कसूरी मेथी, सारे मैंने डाल लिए थे थोड़े थोड़े से।
और जो नमक है वो भी डाल दिए हैं। तो अब जो सारे मसाले हैं उनको अच्छी तरह से हम आलू में मिला लेंगे और थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे, तब तक कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से नहीं पक जाता है उस टाइम तक। तो अब हम अपना जो बेसन का घोल है वो भी तैयार कर लेते हैं। और मैंने देखा कि जो बेसन है वो बहुत ही कम था, तो फिर एकदम से दिक्कत हो गई। और ये भी बाहर गए हुए थे, अगर इनसे मैं मंगवाती दुकान पर से, फिर मेरी माँ ने कहा कि जो दाल है ना वो रखी हुई है, अगर मैं चाकी में से इसको निकालूंगी तो फिर ये गले में ही रह जाएगी। और फिर मैंने ना इसको जो मिक्सी थी उसके जार में डाल करके उसको पीस लिया बेसन की तरह, और पीस गई थी मतलब अच्छे से। तो बस उसी से मैंने अपना काम चलाया। और ये जो क्लिप हैं वो मास्टर जी निकाल करके लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम भी अपने गांव की जो होलिका दहन था वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। इस टाइम पे वैसे पूजा करने के लिए गए थे, आराध्या गई थी साथ में, जय गया था, मतलब जो भी सामान था पूजा का वो लेकर के और पूजा करके आ गए थे। और बच्चे हैं अभी यहाँ पे। बाकी आपको जो रात में होलिका दहन हुआ था वो भी आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं वो शोर की बजाय आपको जो रियल है वो दिखाना चाहती हूँ। ये भैया मैन प्लेयर भैया बे तो दे बे हेड होली जलाएगा। वीडियो बनाओ, वीडियो थोड़ी ओ करिए। चालू बलवाइयो भाई आगे जोना ने बनाई है। हां चालू बलवाइयो आगे कदों में माला पे दो माला भी ले रहे हो और माला लेने ले रहा, तारा पोता लेना, मिठाई लेने ले रहा। शेयर कर दिए ना, ला लो हाथ ला चालू शेयर कर दिए। चलो अरे वे की योग्य वाले नरेश का ले ले मुंह थोड़ा। नरेश जी थोड़ा आगे ले लो आप मुंह। बस ठीक है ठीक है ठीक है, इतना बहुत है। ना इकट्ठे लाओ, इकट्ठे लाओ, न्यू लाओ, इकट्ठे इकट्ठे लाओ। दो मशीन काट के ला दे, एक बार है कि लेके सामान की एक बार दिखा दे। हाथ ले लेगा जी, दो सिंक ला इकट्ठी जोड़ा काट। अच्छा बुला रहे पन्ने पन्ने का ला दे वाला पन्ने लगा ला दे। हेलो लाइव नु ना देखियो पर देखो फोटो खींच रही इसकी सारी की बुलंदी आ जाती है। अरे ले आ जाते हैं, कैसे दो नरेश नरेश लगा करो, नीचे कर लियो हाथ भाई, नीचे करो भाई। सारे सर्कल बना लो, सर्कल थोड़े पछा जो है, थोड़े पछा जो नरेश का पछा है थोड़े, सारे सर्कल बना लो पूरा जो पछा कर ले बम पूरे बात में मार दे दोस्तों। अरे तेरी बात में रात कर दी। ये भाई डगाओ पूरे बात है 80 बम है। आगे बता बम भी अड़ा जमा बैठ गया।
धागा ही है तो उसकी मेहनत आया थोड़ी गल्ला हो लिखा दाने भी ले ले थोड़ा साइड में न्यू जाओ न्यू घूम जाओ न्यू आओ स्टार्टिंग करी इधर बच्चे इधर बजाए इधर नानू आ जाओ अच्छा है जी न्यू साफ आवा है राजे राउरा सारे उड़ा दो राजे भी गोकड़ राजे सारे मारेंगे अच्छा 80 राजे अरे बढ़िया करो अगली बारी और जीतता है जो डाल दिया इसको मेंबर 70 में इब्राहिम ले जाइयो ले दिया और लगेगा आगा उड़ लाइए छोड़ दवा नहीं बेटी तो पक्का है अरे बोल याद आएगा तू करावा जी पक्का बेटी तो दे और तू जा अगलवा अगला तो ये निकाल करके लेकर के आए थे क्लिप, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और यहाँ पे ये है मास्टर जी का खाना, रात को जो ये खाएंगे वो जो चने हैं वो ऐसे ही बस खीरे चने टमाटर यही सारी चीज़ें खाते हैं। अब इन्होंने छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम अपने जो ब्रेड है वो बना लेते हैं। और इसी बीच में मैंने आप लोगों के साथ घर की जो क्लिप थी वो भी शेयर की हैं कि कितना बन गया है, लेकिन मुझे क्लिप डिलीट करनी पड़ी वो, क्योंकि जो होली का दहन दिखाया था मैंने वो और घर की और जो इससे आगे क्लिप थी वो ही 16-17 मिनट की हो चुकी थी, तो फिर पीछे का मैं कैसे दिखा पाती। और ऐसा ही पिछले व्लॉग में भी हुआ था। पिछले व्लॉग में भी मैंने शेयर की थी क्लिप, मैं 2 दिन हो चुके हैं लगातार बना रही हूँ, लेकिन ना व्लॉग लंबा होने के कारण मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, मतलब हटानी पड़ जाती है मुझे वो व्लॉग में से। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी इससे अगली या उससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकूँ, क्योंकि एक बार ही मैंने केवल आपको दिखाया है। और अब तो जो दीवारों का काम है ना वो सारा कंप्लीट हो गया है। हो सकता है कि आपको लेंडर के टाइम पे ही देखने को मिले। और यहाँ पे अब मैं ब्रेड बनाने के लिए लग गई थी, तो बस मैंने ब्रेड ले लिए हैं और उन पर मैंने कोशिश की थी जो चटनी भी लगाने की, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, तो फिर मैंने 2 ब्रेड पे तो लगाई चटनी। और चटनी मिक्स थी, हरी भी और जो मतलब लाल चटनी होती है जो इमली वाली वो भी, तो फिर मैंने बाकी पे नहीं लगाई। मतलब बस बीच में जो आलू का हमने मसाला तैयार किया था ना वो भर दिया और दूसरा ब्रेड उसके ऊपर टेक करके और फिर चाकू से हमने काट दिया था। और बस अब अपने जो ब्रेड हैं वो तल लेंगे। बस अब तेल गर्म हो जाएगा ना तो फिर हम अपने जो ब्रेड है ना वो भी तल लेंगे। और यहाँ पे मेरी माँ बोल रही है कि फाग वाले दिन कल ना मालपूड़े बनाएंगे। मैंने कहा माँ मालपूड़े फाग वाले दिन कौन बनाता है, होली वाले दिन बनाते। बोल रही नहीं हम तो कर देते हैं, वो फाग वाले दिन पूड़े बनाते हैं वहाँ ये वो। मतलब क्या है ना इनको भूल लगती है, लेकिन फिर मानती नहीं है, कहने से भी बार बार उसी बात को दोहराती रहती है। उनके ले तेने वेरा है कि मैंने वेरा है। मैं कहा माँ बेरा तो आपने है, लेकिन आपके भूल लगे है। और बाकी आप इबे इतने बूढ़े को नहीं होए कि मतलब हो जाता है ना। जैसे हमारी जो दादी थी ना, दादी सास थी, वो इस तरह की बातें करती थी, एक बात को ना क्या पता कितनी बार पूछ लेती थी दिन में। तो वही सेम बातें अब मेरी माँ करती है। और मैं बोल रही थी कि माँ अब इतना बुढ़ापा नहीं आया, अगर अभी से ऐसी बातें करने लगोगे तो टाइम कब आएगा। खतरा सो रहा है यहाँ का, इतना डर में नहीं दिया करते किससे का क्या बोलने भी नहीं आदमी डरपोक ना तो कोई सारी इसमें गल दी गई क्या इनके ऊपर का लगा भाई। हाँ इसमें तो गुड़ हो गया। और दादू एक प्लेट ले बेटे। अपनी गर्मी में मराठा बात दे बेटे ला हाँ पत्ता बड़ा है रे पक्का है तुम्हें। हाँ कदे फूक ले आता ना भून आज बार बिठाऊंगी बेटे ना चल चल गर्मी है आराम तो देखे तो फोन में देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपने जो ब्रेड हैं वो तलने शुरू कर दिए थे और सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। अगर आपके पास पनीर हो ना तो आप इसमें पनीर का एक टुकड़ा भी रख सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैंने नहीं रखा। और
बहुत अच्छे लगे। और खाना भी हमने आज के दिन नहीं बनाया था क्योंकि हमें ये था बाकी तो हम नहीं खाएंगे ब्रेड खाने के बाद खाना। बस मेरे काका खाता तो मेरे काका ने भी ब्रेड खा लिए थे, बोले नहीं मुझे भूख नहीं है, बस मैं ब्रेड ही खाऊंगा। तो बहुत ही जल्दी काम हमारा निमट गया था। फिर मैंने भी खाना खाया और आराम से फिर बहुत देर तक मैंने फ़ोन पे बातें की। तो अच्छा लगता है, कभी कभार ऐसे छुट्टी हो जाती है तो खाना बनाने से। और यहाँ पे देखिए मेरा जय बहुत अच्छे से खाता है ये खाना बैठ करके। और अब तो है ना ये कुर्सी ले लेता है या फिर ये जो मुड्डा है वो ले लेता, वरना क्या करता था सोफ़ा निकाल करके लेकर के आता था अंदर से, और फिर मेज़, दोनों चीज़ें निकाल करके आंगन में फिर बैठ करके उनके ऊपर खाना खाता था। तो लीजिए यहाँ पे जो ब्रेड पकौड़ा है वो बन करके तैयार है। आप लोग भी खा लीजिए, और बच्चों ने खा लिया है दोनों ने, बस अब हम खाएंगे। और मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर खाएंगे। और ये मैंने 2 ब्रेड बच गए थे मेरे पास, 2-3 ब्रेड थे। और थोड़ा सा जो मैंने आलू का जो मसाला तैयार किया था वो रख लिया था, थोड़ा सा बेसन वो मिला करके इनके लिए मैंने पकोड़े बना दिए हैं। क्योंकि ये बोल रहे थे कि हाँ मैं पकोड़े खाऊंगा, तो मैंने सोचा कि चलो पकोड़े बना देते हैं। बाकी कोई तसल्ली नहीं है खाएंगे या नहीं खाएंगे, खा लेंगे तब की बात है। तो पकोड़े भी हैं, अगर किसी को ब्रेड खाने ब्रेड खा सकता है, पकोड़े हैं पकोड़े खा सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ। और मेरी माँ को पता नहीं इतनी हंसी क्यों आ रही है, वैसे ही जितनी खा ले। तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और आज ना मास्टर जी ने भी खा लिए थे हमारे कहने से, वरना इन्होंने शुरू में बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये खाते नहीं है, मैंने बताया ना पहले। तो फिर मेरी माँ ने भी बोला, मैंने भी बोला कि नहीं त्यौहार है, त्यौहार के दिन तो खाना चाहिए। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता। तो फिर इन्होंने ना खा लिए थे, तो अच्छा लगता है जब सब खा लेते हैं, तो वरना फिर ये रहता है कि इन्होंने नहीं खाया, इन्होंने नहीं खाया। और वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दे के जाना। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।